गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आपको सारे इंट्रैक्शंस जो हैं उनके सारे एग्जांपल्स आपको एक छोटी सी ट्रिक से लर्न हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो इंट्रैक्शन जो है वो दोनों में, उसमें दोनों का बेनिफिट है, एक का बेनिफिट है, क्या है, उसके लिए हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं, तो इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज़ बी और उसके बीच में इंट्रैक्शन क्या है। तो इसके लिए भी आप उससे याद कर सकते हैं कि पहले दो प्लस हैं, फिर दो माइनस हैं, फिर प्लस माइनस हैं, फिर प्लस ज़ीरो और माइनस ज़ीरो हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पहले दो प्लस, फिर दो माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो। सो पहले है म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों को फ़ायदा है, दोनों का बेनिफिट है, दोनों स्पीसीज़ का। इसके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। सो म्यूचुअलिज्म वो है इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। कंपटीशन दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों को नुकसान है। जब आपस में कोई दो जने लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान है, दोनों को चोट लग सकती है, दोनों को नुकसान है। प्रीडेशन और प्रीडेशन मतलब जो प्रीडेटर है वो अपने प्रे को मार के खा जाता है, तो प्रीडेटर का तो वहाँ फ़ायदा है, पर जो प्रे है उसका नुकसान है। तो एक का फ़ायदा है, एक का नुकसान है। पैरासिटिज्म में पैरासाइट जो होता है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है या ऊपर रहता है, तो इससे नुकसान अल्टीमेटली किसका है, होस्ट का है, और फ़ायदा किसका है, पैरासाइट का है। तो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया। कॉमनसेलिज्म है वो इंट्रैक्शन है जहाँ पर एक को बेनिफिट है और एक को कोई ना नुकसान है ना फ़ायदा है। सो वो मतलब बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो एक को फ़ायदा मिल रहा है उसके चक्कर में। अमेंसेलिज्म के अंदर क्या होता है, एक को नुकसान है और एक न्यूट्रल है, उसको ना फ़ायदा है ना नुकसान है। सो अमेंसेलिज्म का एग्जांपल क्या था कि अमेंसेलिज्म जो है वो कहाँ दिखा, ये प्रोसेस हमें कहाँ दिखी अमेंसेलिज्म का इंट्रैक्शन, कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपना स्टेफिलोकोकाई के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा जो उन्होंने अनवॉश्ड कल्चर प्लेट रखी हुई थी वहाँ पर स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं किया। वहाँ पर क्यों नहीं ग्रो किया, क्योंकि वहाँ पर एक फंगस डेवलप हो गई थी, उसके केमिकल की वजह से वो स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं किया। और वो फंगस कौन सी थी, पेंसिलियम नोटेटम, और वो केमिकल क्या निकला, पेंसिलिन। कोई फ़ायदा नहीं है, बट यहाँ पर नुकसान किसका हो गया, नुकसान तो हो गया आपका स्टेफिलोकोकाई का, और पेंसिलियन तो ग्रो करी थी, ना उसको फ़ायदा था ना कोई नुकसान था। ठीक है, तो ये हो गया अमेंसेलिज्म। अब आते हैं हम ट्रिक के ऊपर। तो सबसे पहला है हमारा प्रीडेशन यानी प्रीडेटर पर। सो कौन कौन से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनके लिए आप पहले एक ट्रिक याद रखिए। पीसीएम स्टारफिश डिपेंडेंट ऑन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। सो ट्रिक है आपकी पीसीएम स्टारफिश डिपेंडेंट ऑन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। इसी में ही आपके सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। कैसे, पी फॉर प्रीडेशन, सी फॉर कैक्टस, एम फॉर मॉथ। क्या मतलब है, जहाँ वहाँ पर जो प्रिकली पेयर कैक्टस को लाया गया था, जो इतना तेज़ी से वहाँ पर ग्रो कर रहा था कि उसको मारने के लिए उसका प्रीडेटर यानी मौत को लाया गया। ठीक है, तो ये इनका इंट्रैक्शन हो गया। फिर स्टारफिश जो थी डिजास्टर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर थी, उसको जब बाहर निकाल दिया गया तो उस 10 स्पीसीज थी इन्वर्टिब्रेट की, वो एक्सटिंक्ट हो गई ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो पूरा आ गया आपका प्रीडेशन का एक छोटी सी ट्रिक से। पीसीएम स्टारफिश डिपेंडेंट ऑन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। तो इससे आप प्रीडेशन की सारा याद कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इंट्रैक्शन, कंपटीशन। सो कंपटीशन के लिए भी आप एक छोटी सी ट्रिक लर्न कर सकते हैं। बैरेनिकल फिश फाउंड इन टीजी कंपनी, बैरेनिकल फिश फाउंड इन टीजी कंपनी, ये ट्रिक है। इसमें आपके सारे एग्जाम्पल आ गए कंपटीशन के। बैरेनिकल क्या है कि जो सुपीरियर बैरेनिकल है वो जो स्मॉलर बैरेनिकल होते हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। एक एग्जांपल आपका यह आ गया। दूसरा फिश और फाउंड से फ्लैमिंगो, फिश और फ्लैमिंगो अपने एक नेचुरल जो फूड है यानी जू प्लैंक्टन उसको खाते हैं, तो उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। टी फॉर टॉर्टोइज और जी फॉर गोट, यानी टॉर्टोइज और गोट जो है वो आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। जो गोट थी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो टॉर्टोइज थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। कंपनी में यहाँ पर लिया गया है जो COMP है, ये लिया गया है कंपटीशन के लिए। सो ये कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं सारे। तो बैरेनिकल फिश फाउंड इन टीजी कंपनी, इससे आपको कंपटीशन के जितने भी हैं वो सारे एग्जांपल लर्न हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में ज़्यादा कोई एग्जांपल्स नहीं है, बहुत ईजी हैं। बस ये ध्यान रखना, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो जो बॉडी के अंदर मिलता है वो कहलाता है एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर होता है वो कहलाता है एक्टोपैरासाइट।
सो एंडा पैरासाइट में आपको नाम याद रखना है, ह्यूमन लिवर फ्लूक का नाम दिया हुआ है वहाँ। और एक्टो पैरासाइट यानी जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लाइस है, टिक्स मिलते हैं डॉग के ऊपर, यहाँ कसकटा है, अमरबेल जिसको बोलते हैं जो पैरासाइट है। तो ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। अब आता है नेक्स्ट जो इंट्रैक्शन है वो है कॉमन सेलिज्म। सो कॉमन सेलिज्म के लिए पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, omgcesacrifice.com, omgcesacrifice.com। इसमें आपके सारे एग्जांपल्स आ गए कॉमन सेलिज्म के। O फॉर ऑर्किड, MG मतलब मैंगो, C कैटल, E ईग्रेट, S फॉर सी एनीमोन और C फॉर क्लाउनफिश और कॉम मतलब कॉमन सेलिज्म। सो ऑर्किड जो है वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है। तो यहाँ पर मैंगो को ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, बट फ़ायदा किसको है? ऑर्किड को, क्योंकि वो उसके ऊपर ग्रो कर रहा है। कैटल और ईग्रेट में जो कैटल है जब वो चल रही होती है घास के ऊपर से, तो उसको तो कोई ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, बट ईग्रेट्स का फ़ायदा हो जाता है। कैसे कि जो घास है उसके ऊपर जो छोटे छोटे कीड़े वो उड़ने लगते हैं, तो ईग्रेट जो छोटी बर्ड है वो उसको पकड़ के खा जाती है। तो यहाँ पर कैटल का ना फ़ायदा ना नुकसान है, ईग्रेट्स का फ़ायदा है। सी एनीमोन, जो सी एनीमोन है उसके जो टेंटिकल्स होते हैं उन पे ये क्लाउन फिश चिपक जाती है और सी एनीमोन के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और अपने प्रीडेटर से बच जाती है। और कॉम मतलब कॉमन सेलिज्म। तो इससे ये सारे एग्जांपल आ गए कॉमन सेलिज्म के। नेक्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो इंट्रैक्शन है जहाँ पर दोनों का बेनिफिट है। सो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, और भाई फिग माई म्यूटा लव, और भाई फिग माई म्यूटा लव। सो और फॉर ऑर्किड, बी फॉर भाई में बी का मतलब बी। जो ऑर्किड और बी हैं, ऑर्किड को जो है जो प्लांट है उसमें जो बी है, जो मेल बी होता है वो ऑर्किड का जो पेटल होता है उसको समझता है फीमेल बी और उसके साथ सूडो कॉपुलेट करता है। तो सेक्सुअल एसिड हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद फिग और वास्प का हमें कॉमन म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। जो फिग है उस फिग के ऊपर जो वास्प है वो अपने एग ले करता है वहीं पर उसमें। और फिग को क्या फ़ायदा है? फिग का पॉलिनेशन होता है, रिवार्ड के फॉर्म में वो उसको सीड खाने के लिए देता है और ये अपने इसके जो एग होते हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट करता है। तो फिग और वास्प दोनों का ही फ़ायदा है क्योंकि इसका पॉलिनेशन हो रहा है और ये इसको एग लेइंग के लिए स्पेस मिल रही है वास्प को। माई मतलब माइकोराइजा, माइकोराइजा में भी जो म्यूचुअलिज्म दोनों का बेनिफिट है। कैसे? ये क्या होती है, ये जो फंगस है ये हायर प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन में रहती है, तो वहाँ पर उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है और इसको क्या मिलता है? वहाँ खाना मिलता है। म्यूटा मतलब म्यूचुअलिज्म, ठीक है। सो म्यूचुअलिज्म और लव मतलब लाइकेंस। सो लाइकेंस क्या है? जो एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर फंगस जो है वो न्यूट्रिएंट देती है और एल्गी उसको खाना बना के देता है। तो ये सारे हमारे म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हैं। और भाई फिग माई म्यूटा लव, और फॉर ऑर्किड, बी फॉर बी जो ऑर्किड के साथ सूडो कॉपुलेट करता है। फिग और वास्प का कॉम्बिनेशन है, जब फिग को फ़ायदा है पॉलिनेशन कराता है और वास्प जो है वहाँ पर एग ले करता है और उसको खाने के लिए रिवार्ड के फॉर्म में सीड मिलते हैं। माई मतलब जो है यहाँ पर माइकोराइजा, माइकोराइजा अभी मैंने बताया आपको फंगस और हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन में रहती है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट देती है प्लांट्स को और ये उसको खाना देते हैं। म्यूटा मतलब म्यूचुअलिज्म और लव मतलब लाइकेंस, लाइकेंस और एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे एग्जांपल्स आ गए आपके म्यूचुअलिज्म के। तो आप इजीली अब इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आगे आपको अगर आपने साइन याद कर लिए हैं तो आपको पता है कि दोनों में कहाँ पर दोनों का बेनिफिट है, यहाँ पर दोनों का नुकसान है। प्लस माइनस में एक का फ़ायदा एक का नुकसान है, प्लस जीरो में एक का फ़ायदा है दूसरों को ना फ़ायदा है ना नुकसान है। यहाँ पर एक को नुकसान है दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे सारे, और ये ट्रिक्स याद करके आप इजीली सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।